नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। चंपावत के पार्टी क्षेत्र में बीती देर रात पार्टी देवीधुरा रोड में एक कार नियंत्रित होकर खाई में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात लगभग 10:30 बजे हरिद्वार से वापस लौट पार्टी की ओर आ रही एक कार संख्या UK03 TA 7566 पार्टी बाजार से कुछ पहले अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा, जिसमें 4 लोग सवार थे। कार में सवार वाहन चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए 108 के माध्यम से चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, SDRF और फायर कर्मी स्थल पर पहुंचे व खाई में उतरकर मृतकों के शव को निकाला गया। मृतकों में बसंत गहतोड़ी पुत्र ईश्वरदत्त गहतोड़ी उम्र 52 वर्ष निवासी लखनपुर लड़ापाटी, हाल निवासी खटीमा, प्रदीप गहतोड़ी पुत्र बलदेव गहतोड़ी उम्र 48 वर्ष निवासी लखनपुर लड़ापाटी, देवकी देवी पत्नी बलदेव गहतोड़ी निवासी लखनपुर लड़ा हाल न्यू कॉलोनी पार्टी शामिल थे। वहीं घायल महिला मंजू गहतोड़ी पत्नी प्रदीप गहतोड़ी को जिला चिकित्सालय चंपावत उपचार के लिए भेज दिया गया था। हादसे की सूचना मिलने से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे, खुले मैदान, होटल, ढाबों, फास्ट फूड की ठेलियों आदि पर शराब पीने व पिलाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंट ड्राइविंग व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार इवनिंग स्टार अभियान के तहत बीते दिवस पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान शराब पीकर हुड़दंग मचाने, लोक न्यूसेंस फैलाने, विद्यालय परिसर के निकट तंबाकू नशीले पदार्थों की बिक्री करने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 95 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम, MB एक्ट व कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। इधर जिले में बाहरी व्यक्तियों व किराएदारों के सत्यापन को लेकर चलाया जा रहा पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत गुरुवार को 149 मजदूर, 5 रेहड़ी व ठेली वाले तथा 23 किराएदारों कुल 177 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। सुवालेख रसेपाटा मोटर मार्ग में हो रहे डामरीकरण पर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डामरीकरण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार की अगुवाई में क्षेत्रवासियों ने यहां जिलाधिकारी से भेंट कर डामरीकरण की गुणवत्ता सुधारे जाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि मिट्टी के ऊपर डामरीकरण करने से डामर जल्दी ही उखड़ जाएगा और सड़क पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो जाएगी। उन्होंने अविलंब कार्य को लेकर उचित कार्रवाई करने व गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कार्य करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने इस आशय का एक पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में पूरन सिंह, हर्षवर्धन जाला, गोविंद सिंह, प्रकाश सिंह, रविंद्र सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे। बीते दिनों बढ़ते तापमान के साथ जहां ज़मीन की नमी कम हो गई थी, वहीं बीते सप्ताह से हो रही बारिश से ज़मीन की नमी लौट आई है और वातावरण में छाई धुंध व जंगल में लगी आग भी शांत हो गई है, जिससे वन विभाग को भी राहत महसूस हुई है। बारिश से सूखने की कगार पर पहुंचे जल स्रोत फिर से रिचार्ज हो गए हैं। प्रभागी वनाधिकारी डॉक्टर कोको रोसे के निर्देशन में जंगलों में बरसाती पानी को रोकने के लिए किए गए प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं। जंगलों में बरसाती पानी को रोकने व जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए चाल खाल इस बीच लबालब भरे हुए हैं। वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश चंद जोशी ने बताया कि चाल खाल से जहां जंगलों की जमीन में नमी बनी हुई है, वहीं इनमें एकत्र पानी जंगली जानवरों के पीने के काम भी आता है। बारिश के कारण जंगलों में हरी घास भी तेजी से फैलती है और जंगलों में नमी बने रहने से वनाग्नि की घटनाएं भी कम हो। एजुकेशनल मिनिस्टर एसोसिएशन का 2 दिवसीय अधिवेशन मुनस्यारी में संपन्न हो गया। अधिवेशन के दौरान जिला कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए, जिसमें राजेंद्र सिंह राणा को अध्यक्ष, नवीन पाठक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नवीन चंद किरौला को उपाध्यक्ष, नवीन चंद पाठक को सचिव, पंकज सिंह खोलिया को संयुक्त सचिव, पुलकित भारद्वाज को संगठन मंत्री, मनोज कुमार को प्रचार मंत्री, ललिता पांगती को सांस्कृतिक मंत्री, अनिल चंद को कोषाध्यक्ष व शैलेश पंत को संप्रेक्षक चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जगत सिंह खाती द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष सौरभ चंद्र, पूर्व जिला सचिव कैलाश बिष्ट, जयंत भट्ट, हेमचंद, हरीश नाथ, कैलाश कोरंगा, नरेंद्र देवली सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।
आगामी 1 से 15 जून तक मुनस्यारी में आयोजित होने वाले जौहर खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी को आमंत्रण पत्र देने मुनस्यारी से एक शिष्टमंडल देहरादून पहुंचा और उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा, जिस पर सीएम ने सहमति जताई है। गौरतलब है कि बीते 6 दशक पूर्व से बगैर किसी सरकारी मदद के जौहर क्लब द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का लगातार आयोजन किया जा कोविड काल के दौरान बीते 2 वर्ष में आयोजन नहीं हो पाया था, पर इस वर्ष आयोजन के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण देने स्थानीय विधायक हरीश धामी की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने देहरादून पहुंचकर सीएम से भेंट की। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर जौहर क्लब संरक्षक व आयकर आयुक्त नरेंद्र सिंह जनपांगी, जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र धामी आदि शामिल थे। जन शिक्षण संस्थान की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक संस्थान के अध्यक्ष आशा त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों व आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही बैठक में गैर सरकारी सदस्यों के चयन को लेकर प्राप्त हुए बायोडाटा के आधार पर सर्वसम्मति से सदस्यों का चयन किया गया। इस दौरान संस्थान की निदेशिका मीनाक्षी त्रिपाठी द्वारा कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि संस्थान द्वारा सर्वे का ब्यौरा उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद जिले के 8 विकास खंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।